समंदर से लेकर आसमान तक और सीमाओं से लेकर रणनीति तक दुनिया की ताकत अब सिर्फ सैनिकों से नहीं बल्कि तकनीक और हथियारों से भी तय होती है। और इसी दौड़ में भारत एक लंबी छलांग भारत ने लगाई है। एक वक्त था जब भारत हर बड़े खतरे के समय दूसरों की ओर देखता था, लेकिन आज वही भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। अपने बनाए हथियारों के दम पर यह बदलाव अचानक नहीं आया है। इसके पीछे सालों की रणनीति, आत्मनिर्भर बनने का संकल्प और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान मजबूत करने की कोशिश है। और आज जब आंकड़े सामने आए हैं तो ये साफ हो गया है कि भारत अब सिर्फ रक्षा करने वाला देश नहीं बल्कि रक्षा ताकत बनाने और बेचने वाला देश बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं सुरभि शिरपुरकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। भारत, जो कभी दुनिया से हथियार खरीदने वाला देश माना जाता था, आज वही भारत दुनिया को हथियार बेच रहा है, और वो भी रिकॉर्ड स्तर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात करीब 38,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 62% ज़्यादा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि ये उस बदलते हुए भारत की तस्वीर है जो अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ ग्लोबल सप्लायर के तौर पर भी उभर रहा है। अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल था, लेकिन जहां सेना के लिए ज़्यादातर हथियार रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से खरीदे जाते थे। हर डील महंगी होती थी, समय लेती थी और कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी प्रभावित होती थी। लेकिन इसके बाद भारत ने अपनी रणनीति बदल दी और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए साफ संदेश दे दिया कि अब देश खुद अपने हथियार बनाएगा और दुनिया को भी बेचेगा। इसमें वो सक्षम है। और इसी नीति का असर आज साफ दिखाई दे रहा है, जहां भारत ने एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर लिया है। DRDO जैसे संस्थान रिसर्च कर रहे हैं, HAL और BEL जैसी कंपनियां उत्पादन कर रही हैं और निजी कंपनियां भी इसमें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, इसी सेक्टर में उतर रही हैं। और यही वजह है कि आज भारत ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल, एडवांस रडार सिस्टम, हेलीकॉप्टर, युद्धपोत, बुलेट प्रूफ इक्विपमेंट और साथ ही साथ सर्विलांस टेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक रक्षा उपकरण दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। अब सवाल यह है कि दुनिया भारत की तरफ क्यों देख रही है? तो इसका जवाब है कि भारत के हथियारों की लागत और विश्वसनीयता पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत कम कीमत में बेहतर और भरोसेमंद तकनीक उपलब्ध करा रहा है। साथ ही भारत के साथ डील करने में राजनीतिक दबाव भी कम होता है। और इसी बीच चीन का फैक्टर भी सामने आता है, जो पहले से ही बड़ा हथियार निर्यातक है, लेकिन कई देशों को उसकी गुणवत्ता और भरोसे पर सवाल है। और ऐसे में भारत एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रहा है। ये सिर्फ व्यापार नहीं है बल्कि एक रणनीतिक बदलाव है, क्योंकि जब कोई देश भारत से हथियार खरीदता है तो वो भारत के साथ रणनीतिक रूप से भी जुड़ता है, जिससे भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ता है। अगर पिछले 5 साल का डेटा देखें तो भारत का रक्षा निर्यात करीब 3 गुना बढ़ चुका है और सरकार का लक्ष्य ये है कि आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों में शामिल किया जाए। हालांकि इसके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं, जैसे टेक्नोलॉजी गैप, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा और क्वालिटी को बनाए रखना। लेकिन इसके बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में नए प्रोजेक्ट्स और अत्याधुनिक हथियार सिस्टम के साथ भारत की भूमिका और भी मजबूत होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहा जाए तो भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि खुद हथियार बनाने और दुनिया को बेचने वाला एक मजबूत देश बन चुका है। और यही भारत के बदलते सामर्थ्य की सबसे बड़ी पहचान है।